Real and complex numbers exercise 2.4 क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड द सम z1 प्लस z2 डिफरेंस z1 माइनस z2 प्रोडक्ट z1 मल्टीप्लाइड बाय z2 एंड कोशेंट z1 डिवाइडेड बाय z2। अब ये जो बेसिकली आपको दिखाए गए हैं z1 प्लस z2 ये है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। z1 minus z2 is the subtraction of complex numbers and z1 multiplied by z2 is the product of two complex numbers and z1 divided by z2 मतलब ये हुआ कि आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड कैसे करेंगे। हमें फर्स्ट पार्ट में टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है z1 is equal to 5 minus 6 iota and z2 is equal to 7 plus 8 iota। सेकेंड पार्ट को तो बाद में सॉल्व करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। इस फर्स्ट पार्ट में जिसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है इन पर ये बेसिक ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। मींस एडिशन, इनकी एडिशन कैसे होगी, इन नंबर्स की सब्ट्रैक्शन कैसे होगी, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी और इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम डिवाइड कैसे करेंगे। सो सॉल्व करते हैं। पहले मैं इन नंबर्स को लिखता हूँ। z1 फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज positive 5 negative 6 iota and z2 is 7 plus 8 iota। अब इनका सम फाइंड करते हैं तो मैं z1 प्लस z2 लिखता हूँ। यहाँ मैं पैरेंथेसिस यानी राउंड ब्रैकेट्स में पहले फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर यानी z1 5 माइनस 6 आयोटा फिर प्लस सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी z2 7 प्लस 8 आयोटा लिखूँगा। अब इस पैरेंथेसिस को सिंप्लीफाई करेंगे। इन दोनों नंबर्स के बीच में पॉजिटिव साइन आ रहे हैं, सो विदाउट एनी चेंजिंग हम इन दोनों नंबर्स को पैरेंथेसिस यानी राउंड ब्रैकेट्स के बगैर लिखेंगे। Now 5 minus 6 iota plus 7 plus 8 iota। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करना है और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ ऐड करेंगे। यहाँ पॉजिटिव 5 और पॉजिटिव 7 ये रियल पार्ट्स है तो मैं इन्हें एक साथ अरेंज करके लिखूँगा, जबकि नेगेटिव 6 आयोटा एंड पॉजिटिव 8 आयोटा ये इमेजनरी पार्ट्स है तो इन्हें भी एक साथ अरेंज करके लिखेंगे। Now 5 plus 7 is 12 and negative 6 iota plus 8 iota is positive 2 iota। ये है sum of two complex numbers 5 minus 6 iota and 7 plus 8 iota। जब आप इन दोनों complex numbers को ऐड करेंगे, एडिशन का तरीका आपने देख लिया कि आप सबसे पहले ब्रैकेट्स में लिखेंगे पैरेंथेसिस में, फिर पैरेंथेसिस को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर रियल पार्ट्स को रियल पार्ट के साथ और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 12 प्लस 2 आयोटा। अब इन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिफरेंस फाइंड करते हैं यानी इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं। z1 माइनस z2 बिल्कुल उसी तरह मैंने लिखा, लेकिन अब ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन की। सो अब चूंकि सेकंड जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है पॉजिटिव 7 प्लस 8 आयोटा, इसके बाहर नेगेटिव साइन है तो सबसे पहले आप नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव 7 पॉजिटिव 8 आयोटा से, जब आप इस पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करेंगे। सो फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो विदाउट ब्रैकेट्स हम लिखेंगे 5 माइनस 6 आयोटा और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सबसे पहले नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करते हैं। सो माइनस इंटू प्लस माइनस 7 माइनस इंटू प्लस माइनस 8 आयोटा। नेगेटिव साइंस मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव 7 पॉजिटिव 8 आयोटा है ये बन जाएगा नेगेटिव 7 नेगेटिव 8 आयोटा। अगला स्टेप वही है कि आप रियल पार्ट्स को एक साथ अरेंज करेंगे और इमेजनरी पार्ट को दूसरी तरफ अरेंज करेंगे। तो पॉजिटिव 5 नेगेटिव 7 ये रियल पार्ट्स हैं और नेगेटिव 6 आयोटा नेगेटिव 8 आयोटा ये इमेजनरी पार्ट्स हैं। सो पॉजिटिव 5 नेगेटिव 7 इज नेगेटिव 2 एंड नेगेटिव 6 आयोटा नेगेटिव 8 आयोटा इज नेगेटिव 14 आयोटा। सो ये रियल पार्ट और ये इमेजनरी पार्ट मिलकर एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना रहा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव 2 नेगेटिव 14 आयोटा ये डिफरेंस है बिटवीन z1 एंड z2। थर्ड जो बेसिक ऑपरेशन है इस पे वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 मल्टीप्लाइड बाय z2। मैं इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पैरेंथेसिस में लिखूंगा 5 माइनस 6 आयोटा एंड 7 प्लस 8 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे कि जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है पहले इसे सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजनरी पार्ट है माइनस 6 आयोटा इसे सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ इस तरह से 5 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 8 आयोटा एंड देन नेगेटिव 6 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 8 आयोटा। सो अब पैरेंथेसिस को सिंप्लीफाई करेंगे। पैरेंथेसिस के बाहर
5 है, तो 5 will be multiplied by the first element within the parentheses 7. 5 7s are 35, positive sign, 5 8s are 40 iota. अब यहाँ इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बाहर यानी पैरेंथेसिस से बाहर नेगेटिव 6 आयोटा इमेजनरी नंबर मौजूद है, सो मैं सबसे पहले नेगेटिव 6 आयोटा को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो नेगेटिव टाइम्स पॉजिटिव नेगेटिव 6 आयोटा टाइम्स 7, 6 7 से 42 आयोटा। अगेन नेगेटिव टाइम्स पॉजिटिव, पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव 6 8 48 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट अब अरेंज करते हैं, और बल्कि उससे पहले आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट करती है जो है -1। सो 35 एज इट इज़, पॉजिटिव 42 आयोटा, पॉजिटिव 40 आयोटा और नेगेटिव 42 आयोटा, इनका डिफरेंस होगा -2 आयोटा। नेगेटिव 48 एज इट इज़, सिंस आयोटा स्क्वायर इज -1 तो इसकी जगह हम पुट करेंगे -1। अब पॉजिटिव 35 और -2 आयोटा तो एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रही है, जैसे नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव पॉजिटिव, 48 ones are 48. Now 35 and 48 they are the real parts of this complex numbers. So इनको ऐड करते हैं, 48 plus 35 83, -2 आयोटा जो इमेजनरी पार्ट है इस रियल नंबर का उसको एज इट इज़ लिखेंगे। तो प्रोडक्ट क्या हुआ Z1 और Z2 का, 83 -2 आयोटा। लास्ट और फोर्थ जो ऑपरेशन है वो है डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमने पहले इसे ऐड किया इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, फिर इन्हीं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया, फिर इन्हीं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और अब डिवाइड करेंगे। सो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 डिवाइडेड बाय द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 इक्वल्स 5 - 6 iota which is the first complex number divided by 7 + 8 iota which is the second complex number. अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि डिनोमिनेटर में हमारे साथ आयोटा एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आपको याद हो इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे, वहाँ पे डिनोमिनेटर में जब भी आयोटा आया था तो हमने उस आयोटा को वहाँ से सिंप्लीफाई किया था, वहाँ से उस आयोटा को डिनोमिनेटर से एलिमिनेट किया था। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही करने जा रहे हैं। गौर से देखें कि इस फ्रैक्शन 5 - 6 आयोटा अपॉन 7 + 8 आयोटा का जो डिनोमिनेटर है 7 + 8 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे हम। कॉन्जुगेट इसमें एक और टॉपिक है इसी एक्सरसाइज में कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। कॉन्जुगेट में हम ऐसा करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजनरी पार्ट है उसके साइन को रिवर्स कर देते हैं, मीन्स चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखें 7 + 8 आयोटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट है 8 आयोटा। इस वक्त 8 आयोटा पॉजिटिव है। जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये नंबर बनेगा 7 - 8 आयोटा। याद रखें कि जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट लेते वक्त आप कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। जैसे 7 + 8 आयोटा का कॉन्जुगेट होगा 7 - 8 आयोटा। सो 7 - 8 आयोटा से इस फ्रैक्शन 5 - 6 आयोटा अपॉन 7 + 8 आयोटा को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि डिनोमिनेटर में जो आयोटा है ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाए, और कॉन्जुगेट इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा को एलिमिनेट करने के लिए ये एक फार्मूला बन रहा है, अलजेब्रिक फार्मूला a + b a - b इज इक्वल टू a² - b²। इस तरह हम आयोटा को यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो कॉन्जुगेट 7 + 8 आयोटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद मैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करूँगा और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। इसके लिए मैं इन दोनों बल्कि इन चारों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स में लिखूंगा। अब फिर आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसा है। आप पहले इस रियल पार्ट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर 7 - 8 आयोटा के साथ, और फिर -6 आयोटा को इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर 7 - 8 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में एक फार्मूला बन रहा है a + b a - b, where a is the first term 7 and b is the second term 8 iota. So a + b a - b is equal to a² - b². So what is a? 7. तो हम लिखेंगे 7² - b. What is b? 8 iota. तो ये बन जाएगा 8 iota स्क्वायर। वैसे ये एक फार्मूला बन रहा है, इसीलिए हमने इसे फार्मूले के अकॉर्डिंग ही एक्सपेंड किया। a + b a - b so is equal to a² - b²। अब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7s are 35 and then positive times negative, negative
5 8s are 40 iota. Again, negative 6 iota multiplied by 7. So negative 6 multiplied by 7 is negative 42 iota as it is. Now minus into minus plus 6 iota multiplied by 8 iota. 6 8s are 48 and iota multiplied by iota, iota square. Upon 7 square means 7 multiplied by 7 is 49. अब 8 आयोटा स्क्वायर का मतलब है, होल स्क्वायर का मतलब है कि ये स्क्वायर 8 के साथ भी है और आयोटा के साथ भी है. सो 8 स्क्वायर का मतलब है 8 मल्टीप्लाई बाई 8 विच इज 64 और यही स्क्वायर आयोटा के साथ भी है. सो दिस नंबर बिकम्स आयोटा स्क्वायर. आगे चलें. नाउ 35 माइनस 40 माइनस 42 दोनों इमेजनरी पार्ट है और दोनों नेगेटिव है तो ऐड करेंगे लेकिन साइन नेगेटिव का ही रहेगा. तो नेगेटिव 40 आयोटा नेगेटिव 42 आयोटा इज नेगेटिव 82 आयोटा प्लस 48 एज इट इज. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है नेगेटिव 1 यहाँ पुट कर देंगे और डिनोमिनेटर पे नेगेटिव 49 नेगेटिव 64 एज इट इज आ जाएगा. आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे -1 जो कि आयोटा की वैल्यू. अब एक काम करते हैं इसमें कि पॉजिटिव 35 नेगेटिव 82 पॉजिटिव 48 -1 इज नेगेटिव 48 अपॉन 49 माइनस इंटू माइनस प्लस 64 1s आर 64. आगे चलते हैं. पॉजिटिव 35 एज इट इज और पॉजिटिव 35 और नेगेटिव 48 ये दोनों रियल पार्ट्स हैं. तो पॉजिटिव 35 नेगेटिव 48 गिव्स अस नेगेटिव 13 और नेगेटिव 82 आयोटा एज इट इज अपॉन ये दोनों रियल पार्ट्स है 49 और 64 113. आपने गौर किया कि यहाँ से कॉन्जुगेट लेने के बाद मैंने डिनोमिनेटर में जो आयोटा था उसे यहाँ से एलिमिनेट करके इसे नंबर में चेंज कर दिया 113. इसे आप इस तरह सेपरेट भी लिख सकते हैं -13 अपॉन 113 -82 अपॉन 113 आयोटा. सेकेंड पार्ट है z1 इक्वल्स -5 -7 आयोटा एंड z2 इक्वल्स 2 प्लस √-4. सबसे पहले जो सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर है इसे हम आयोटा फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, यानी जो √-4 है इसे आयोटा फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें हमारे पास डिफरेंट नंबर्स गिवन थे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उन्हें हमने आयोटा फॉर्म में एक्सप्रेस करना था. तो स्टेप 1 मैं स्टार्ट करता हूँ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से z2 इक्वल्स 2 प्लस √-4. तो हम √-4 को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मीन्स √-1 मल्टीप्लाई बाय √4. और अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज -4. अगेन यही आपके पास नंबर आएगा. अब आगे चलते हैं. √-1 की वैल्यू है आयोटा और 4 एक परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है तो √4 जो है वो 2 के इक्वल है. और अगर मैं 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बनता है 2 आयोटा. अब जो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे हमने आयोटा फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया है और ये सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है z2 इक्वल्स 2 प्लस 2 आयोटा. फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर -5 -7 आयोटा और ये सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है. अब सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो है z1 प्लस z2 यानी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम. तो मैं पहले z1 लिखता हूँ यानी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स -5 -7 आयोटा प्लस साइन फिर पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट में सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर यानी 2 प्लस 2 आयोटा लिखता हूँ. अब इनकी एडिशन है तो सबसे पहले पैरेंथेसिस यानी राउंड ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करते हैं. तो मैं इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को विदाउट राउंड ब्रैकेट्स लिखता हूँ. -5 -7 आयोटा प्लस 2 प्लस 2 आयोटा. यहाँ ब्रैकेट से बाहर पॉजिटिव साइन है तो ब्रैकेट के अंदर मौजूद टर्म्स के साइन चेंज नहीं होंगे. अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो ब्रैकेट के अंदर मौजूद टर्म्स के साइन अपोजिट हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे. पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज होगा. एनी हाउ -5 -7 आयोटा प्लस 2 आयोटा. रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करते हैं और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं. -5 +2 ये रियल पार्ट्स है तो इनका डिफरेंस होगा -3. इसी तरह -7 आयोटा +2 आयोटा ये दोनों इमेजनरी पार्ट्स है तो इनका डिफरेंस होगा -5 आयोटा. ये था सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 प्लस z2. अब फाइंड करते हैं डिफरेंस. सो z1 माइनस z2 इक्वल्स फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर नेगेटिव साइन सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर. सबसे पहले ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करते हैं. अब चूंकि यहाँ ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है
तो जब आप नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव टाइम्स पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव टाइम्स पॉजिटिव नेगेटिव। या दूसरे अल्फाज में, अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो ब्रैकेट के अंदर मौजूद जितने भी टर्म्स होंगे उनके साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पॉजिटिव टू आयोटा है तो दोनों बन जाएंगे नेगेटिव टू आयोटा। और फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर है -5 -7 आयोटा, उसे विदाउट एनी चेंजिंग हम एज इट इज़ लिखेंगे। वंस अगेन रियल पार्ट को डील करेंगे रियल पार्ट के साथ और इमेजनरी पार्ट को डील करेंगे इमेजनरी पार्ट के साथ। नाउ -5 -2 ये दोनों रियल पार्ट है तो इनका डिफरेंस होगा -7, और -7 आयोटा और -2 आयोटा दोनों इमेजनरी पार्ट है तो इनका जो सोल्यूशन है या सम है या डिफरेंस है वो होगा -9 आयोटा। ये था डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 माइनस Z2। उसके बाद है प्रोडक्ट यानी Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z2। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर -5 -7 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 2 आयोटा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन इससे पहले भी कर चुके हैं। हम फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट -5 को पहले दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के दोनों रियल और इमेजनरी पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजनरी पार्ट यानी -7 आयोटा को भी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 2 आयोटा के रियल और इमेजनरी पार्ट के साथ कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद -5 × 2 -10 और -5 मल्टीप्लाइड बाय +2 आयोटा तो माइनस इंटू प्लस -5 × 2 10 आयोटा। इसी तरह माइनस इंटू +2 -7 मल्टीप्लाइड बाय 2 14 और ये आयोटा एज इट इज़। इसी तरह माइनस इंटू प्लस -7 × 2 14 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा स्क्वायर। अब उसके बाद -10 आयोटा -14 आयोटा ये दोनों इमेजनरी पार्ट्स हैं और दोनों नेगेटिव टर्म्स है तो ऐड करेंगे नेगेटिव साइन के साथ -24 आयोटा। -14 एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 तो वो हम यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं -10 -24 आयोटा एज इट इज़। यहाँ दो नेगेटिव साइन आ रहे हैं यानी हम -14 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस 14 × 1 14। अब -10 एंड +14 ये रियल पार्ट्स हैं तो -10 + +14 इज +4 एंड -24 आयोटा एज इट इज़। ये है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z2। लास्ट जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 अपॉन Z2। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर -5 -7 आयोटा अपॉन द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 2 आयोटा। अब चूंकि डिनोमिनेटर में आयोटा एग्जिस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले इसे एलिमिनेट करना है डिनोमिनेटर से। उसके लिए मैं जो 2 + 2 आयोटा है इसका कॉन्जुगेट लूँगा। तो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ इस तरह से होता है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये है 2 + 2 आयोटा तो कॉन्जुगेट बनेगा 2 - 2 आयोटा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है जो हम आगे करेंगे, कॉन्जुगेट किस तरह से फाइंड किया जाता है। सो 2 + 2 आयोटा इमेजनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देंगे, +2 आयोटा को कन्वर्ट कर देंगे -2 आयोटा में, ये होगा कॉन्जुगेट। तो इस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे इस फ्रैक्शन को और डिवाइड भी करेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम डिनोमिनेटर से आयोटा को एलिमिनेट करना चाहते हैं। अभी एक फार्मूला बन गया डिनोमिनेटर में a + b और a - b, 2 + 2 आयोटा इंटू 2 - 2 आयोटा, और जो न्यूमरेटर है उसे भी आपस में मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं हम, यानी -5 -7 आयोटा टाइम्स 2 -2 आयोटा अपॉन 2 + 2 आयोटा एंड 2 - 2 आयोटा। यहाँ पे वो फार्मूला बन रहा है a + b a - b इज इक्वल टू a² - b²। जबकि न्यूमरेटर पे इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। सो पहले -5 को 2 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर -7 आयोटा को 2 - 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट के बाहर -5 है तो -5 टाइम्स +2 -10, नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव पॉजिटिव, 5 टाइम्स 2 10 आयोटा एज इट इज़, नेगेटिव टाइम्स पॉजिटिव नेगेटिव, 7 टाइम्स 2 14 आयोटा और नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव पॉजिटिव 7 टाइम्स 2 7 आयोटा टाइम्स
2 iota is 7 2s are 14. Iota multiplied by iota, iota square. Divided by 2 square means 2 multiplied by 2, 4. Minus 2 iota whole square means 2 2s are 4 iota square. क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये 2 के साथ भी है और iota के साथ भी कंसिडर होगा. Next, positive 10 iota, negative 14 iota. They are the imaginary part of the complex number. So positive 10 iota, negative 14 iota is negative 4 iota. Plus sign, again 14 as it is. Iota square की वैल्यू है negative 1 और डिनोमिनेटर पे 4 माइनस 4 एज इट इज़. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है negative 1, तो वो उसे हम पैरेंथेसिस में लिख देंगे. अब उसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. negative 10 negative 4 iota प्लस इंटू माइनस माइनस 14 1s are 14. इसी तरह डिनोमिनेटर पे 4 minus 4 into minus 1, so minus into minus plus 4 1s are 4. Now minus 10 minus 14 ये दोनों रियल पार्ट है तो इनका सम होगा minus 24, जबकि minus 4 iota as it is upon 4 plus 4 8. अगला स्टेप ये होगा कि हम इस फ्रैक्शन को अलग अलग भी लिख सकते हैं, यानी नेगेटिव 24 अपॉन 8 माइनस 4 iota अपॉन 8. बेशक आप इसका एलसीएम लें तो दोबारा यही स्टेप बनेगा, बट यहाँ पर ऐसा लिखने से कुछ कैंसलेशन हो रही है. जैसे 8 1s are 8, 8 3s are 24, यानी नेगेटिव 3 आ गया, ये मैंने लिखा हुआ. और इसी तरह 8 1s are 8, सॉरी 4 1s are 4 एंड 4 2s are 8. 1 अपॉन 4 1 अपॉन 2 जो है वो इसका फ्रैक्शनल फॉर्म होगा आयोटा के साथ. ठीक है. सो अब ये है सिंपलेस्ट फॉर्म. फर्दर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते. एक पार्ट इसमें रियल है और एक पार्ट इसमें इमेजनरी है. तो ये है फाइनल क्वोशिएंट of two complex numbers z1 and z2. क्वेश्चन नंबर 4 था. मैंने आपसे कहा था कि हम कॉन्जुगेट पे डिस्कस करेंगे कि कॉन्जुगेट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे फाइंड कर सकते हैं. हाँ, थोड़ी डिटेल से हम थोड़ा बहुत इस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमने कॉन्जुगेट लिया था. किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेने का मतलब ये है कि आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजनरी, नॉट रियल, इमेजनरी पार्ट के साइन को चेंज कर दें. अगर पॉजिटिव है तो उसे नेगेटिव कर दें और अगर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव करके आप कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं. सो कह रहे हैं कि फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग. पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स 4 + 5 iota. तो मैंने सबसे पहले सोल्यूशन में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको एज इट इज़ लिखा. अब ये जो आप बार देख रहे हैं z के ऊपर और 4 + 5 iota के ऊपर, इसे कहते हैं कॉन्जुगेट. तो सबसे पहले मैं लेफ़्ट और राइट साइड दोनों साइड्स का कॉन्जुगेट लेता हूँ और फिर जब मैं कॉन्जुगेट अप्लाई करूँगा तो z कॉन्जुगेट तो एज इट इज़ रहेगा. ये z के ऊपर जो बार है यही एक्चुअली कॉन्जुगेट के सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है. और मैंने आपको बताया था कि कॉन्जुगेट लेते वक्त हम इमेजनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देंगे. दैट्स इट. 5 iota इमेजनरी पार्ट है, साइन पॉजिटिव है तो मैंने इसको चेंज कर दिया नेगेटिव में. ये हो गया कॉन्जुगेट. सेकेंड पार्ट 5/7 माइनस 8/9 iota. फर्स्ट पार्ट रियल पार्ट है और 8/9 iota वो इमेजनरी पार्ट है. तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 5/7 माइनस 8/9 iota, हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे. दोनों तरफ मैंने कॉन्जुगेट लिया. कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू 5/7 माइनस 8/9 iota कॉन्जुगेट. जब मैं कॉन्जुगेट अप्लाई करूँगा तो जो इमेजनरी पार्ट है 8/9 iota, इसके साइन नेगेटिव को चेंज कर देंगे पॉजिटिव में. ये होगा कॉन्जुगेट ऑफ 5/7 माइनस 8/9 iota. नेक्स्ट पार्ट है z इक्वल्स 3 माइनस इंटू √-4. वंस अगेन मैं √-4 को आयोटा फॉर्म में एक्सप्रेस करूँगा तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं √-1 मल्टीप्लाई बाय √4. अब 4 चूँकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 2 2s are 4 और √-1 की जगह मैंने पुट कर दिया आयोटा बिकॉज ये इसकी वैल्यू है. अब स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट होंगे तो आंसर क्या आएगा 2 माइनस आयोटा प्लस 3. अब उसके बाद माइनस आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -2 आयोटा. अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया हमारे पास. पहले बी कॉम्प्लेक्स नंबर था, सॉरी, अब एक्चुअली हमने इसे आयोटा फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. तो अब चलें इसका कॉन्जुगेट लेते हैं. बिल्कुल फर्स्ट पार्ट बन गया तो दोनों तरफ मैंने कॉन्जुगेट लिया. z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 3 - 2 आयोटा कॉन्जुगेट.
जब आप कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड तो एज इट इज रहेगा बिकॉज आप z का कॉन्जुगेट ले रहे हैं। राइट साइड में जो 2 आयोटा इमेजनरी पार्ट है उसके साइन को आप चेंज कर देंगे। तो ये देखिए रियल पार्ट एज इट इज रहेगा 3, जो इमेजनरी पार्ट है -2 आयोटा उसका साइन चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा +2 आयोटा। ये है कॉन्जुगेट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट पार्ट है z इक्वल्स 1 प्लस √-3। वंस अगेन √-3 को आयोटा फॉर्म में लिखने की ज़रूरत है, तो मैं √-3 को लिखूंगा √-1 मल्टीप्लाई बाय √3 बिकॉज ये जो है वो हम इसे आयोटा फॉर्म में एक्सप्रेस करने जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसे ब्रेक कर दिया। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज -3। आगे चलते हैं। √-1 इज आयोटा and √3 as it is because 3 is a non-perfect squared number। और जब आप आयोटा को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट √3 आयोटा। अब ये एक आयोटा फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर है, जहन में रहे कि ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है बिकॉज ऑफ दिस √-3, लेकिन ये है आयोटा फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, तो दोनों तरफ मैंने कॉन्जुगेट लिया, z कॉन्जुगेट ऑफ 1 प्लस √3 आयोटा। अगले स्टेप में मैं कॉन्जुगेट अप्लाई कर देता हूँ, तो जो रियल पार्ट है 1 वो तो एज इट इज़ रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, लेकिन जो इमेजनरी पार्ट है √3 आयोटा उसका साइन पॉजिटिव है, कॉन्जुगेट लेने के बाद साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक, सो इस तरह से हम किसी भी नंबर के कॉन्जुगेट को कैलकुलेट कर सकते हैं।